जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हमें ये अवसर मिला है वचन के माध्यम से बात करने के लिए। प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं प्रियो, हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 14 और 15 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते हुए ये कह रहे हैं कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि तुम उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या कर रहा है, पर मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि जो बातें मैंने अपने पिता से सुनी हैं, सीखी हैं, वो सब मैंने तुम्हें बता दी। इस वचन के द्वारा यीशु मसीह बता रहे हैं कि जो भी उसने पिता से सीखा है वो सब तुम्हें बता दिया है। जो भी परमेश्वर से प्रेम करता है, यानी मसीह के लोग विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो मेरा मित्र है। प्रियो, क्या हम प्रभु के मित्र हैं? हमें ये विचार करना है। प्रभु कह रहे हैं कि तुम मेरे मित्र हो। वचन के अनुसार हम तो एक साधारण से मनुष्य हैं प्रियो, हम कुछ नहीं हैं। हमने बहुत पाप किए थे, बहुत गुनाह किए थे, हम पाप में गिरे जा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, हमारे सारे पापों को, गुनाहों को उठाया, हमें स्वतंत्र किया, हमें छुड़ा लिया, और जो कुछ भी वो अपने पिता से सीख कर आए थे, पिता ने उन्हें जो कुछ भी कहा था उन्होंने सब अपने चेलों को बताया। और आज हम इन तमाम नबियों की पुस्तकों को पढ़ते हैं प्रियो। इनको पढ़कर सच में हमारे मन में एक अद्भुत विश्वास आता है कि इन नबियों ने परमेश्वर में चलते हुए कितने अद्भुत कार्य किए और आज्ञाओं को मानते हुए जीवन में आगे बढ़े। प्रिय, वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, हमारे लिए अपने आप को क्रूस पे क्रूसित किया है। हम सभी लोग जानते हैं उनके प्रेम को। आज सारी दुनिया जानती है कि यीशु मसीह किस प्रकार से क्रूस पर चढ़ाए गए। ये प्रेम ही तो है। अगर प्रेम नहीं होता तो वो हमारे लिए इस संसार में मानव रूप लेकर नहीं आते और क्रूस पर अपनी जान को नहीं देते। अपने बेशकीमती लहू को बहाकर, कीमत देकर हमें खरीद लिया है। उन्होंने कीमत दी है। प्रियो, हमें अपने आप को अच्छी तरह से जांचना है, अपने मन को अच्छे से परखना है कि हम परमेश्वर से वाकई जैसा वो चाहते हैं वैसे हम प्रेम करते हैं। अभी हमारे पास प्रियो, हम जीवित हैं, हमारे पास समय है। यीशु ने कहा, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। प्रियो, आज हम संसार में सुरक्षित हैं। प्रभु ने हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर से सुरक्षित रखा है। वो हमारे प्राणों की रक्षा करता है, वो हमारे पैरों को ठोकर नहीं लगने देता है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सच में परेशानियां तो आती हैं, लेकिन उन परेशानियों से निकलने का रास्ता भी प्रभु देते हैं। प्रभु कह रहे हैं कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। प्रियो, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमें अपना मित्र कह रहा है। हम उसके मित्र हैं। मित्र का मतलब हम अपने माँ बाप से भी वो बात नहीं कह पाएंगे, अपने सगे संबंधियों से भी हम वो बात नहीं कह पाएंगे, लेकिन एक मित्र ही
ऐसा होता है जिसे हम अपने मन की बात बता सकते हैं। सारी बातों को खोलकर अपने मित्र से हम शेयर कर सकते हैं। और प्रभु कह रहे हैं कि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो। प्रियो, वो हमें अपना मित्र कह रहा है जिसने सारे संसार की सृष्टि की, जिसने सब कुछ बनाया। हम उसकी संतान हैं, हम उसके, आज वो कह रहा है मित्र, तुम मेरे मित्र हो। हमें हृदय से सोचना है, समझना है और अपनी सारी बातों को खोलकर अपने प्रभु से कह देना है, क्योंकि प्रभु कह रहा है तुम मेरे मित्र हो। किसी भी प्रकार का बोझ अपने मन में ना रखें। कभी भी किसी प्रकार की आपको बात करनी है, आप किसी से नहीं कह पा रहे, आप अपने प्रभु से कहिए। अपने यीशु मसीह के पास आइए, यीशु मसीह के चरणों में बैठकर आप उनसे कहिए। आपको जैसे शब्द आते हैं आप वैसे कहिए। बहुत से हमारे भाई बहन नए मसीह में आते हैं, वो ठीक से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, ठीक से भजनों को नहीं गा पाते हैं, ठीक से वचन नहीं समझ में आते हैं। प्रियो, परमेश्वर से आप मांगिए, प्रभु जी मैं आपके पास आ गया हूँ, मैं आपके पास आ गई हूँ। आपने वचन में कहा है कि तुम मेरे मित्र हो, मैं आपकी आज्ञाओं को मानूंगी, मैं आपकी आज्ञाओं को मानूंगा और मैं आपके साथ चलूंगा। इस प्रकार से आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और उत्तर देंगे। वचन कहता है अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। दास को नहीं पता है कि उसका स्वामी क्या कर रहा है। प्रियो, हम जानते हैं कि जो मालिक होता है वो अपने तरीके से कार्य करता है और दास को नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन हमारा प्रभु हमें ये कह रहा है कि तुम मेरे मित्र हो। दास केवल मालिक के आज्ञाओं का पालन करता है। वो जैसी आज्ञा देता है, यानी जैसा वो कहता है वैसे ही वो उतना ही काम करता है। उसके अलावा वो अपने मन से काम नहीं कर सकता। लेकिन हमारा प्रभु कह रहा है कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें अपना मित्र कहूँगा। मित्र से हम अपने मन की सारी बातों को खोलकर कह सकते हैं। हमारा यीशु मसीह हमसे बात करता है। प्रियो, जब हम प्रभु के पास आते हैं वो हमसे बात करता है। अगर हम दुख में होते हैं तो वो हमें शांति देता है, क्योंकि वो इस संसार में शांति देने आया। वो हम सबको जीवन देने आया। जो भटक रहे थे, जो उदास थे, जो उदासी में पड़े थे, जिनका कोई नहीं था, जिनका कोई रखवाला नहीं था, यीशु मसीह आए इस संसार में। प्रियो, हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं। हमें इस बात को हमेशा स्मरण रखना है। वचन कह रहा है कि तुम मेरे मित्र हो, और मित्र के सामने हर एक बात को हम कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो सारी बातें जो उन्होंने अपने पिता से सीखी, यीशु मसीह जो पिता से सीख कर आए, जो पिता ने उन्हें कहा, वो सारी बातें हमें बता दी। यीशु मसीह ने अपने चेलों से बात करते हुए सब कुछ, जो कुछ भी वो जानते थे, पिता ने उनको जो कुछ करने के लिए संसार में भेजा था वो उन्होंने किया। इसलिए हमें तमाम आज्ञाओं का पालन करना है। प्रियो, प्रभु की आवाज़ को सुनना है, प्रभु से बातें करते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना है, ताकि प्रभु हर दिन हमारे जीवन में कार्य करे। हर दिन प्रियो, जिस तरह से अपने शरीर में ताकत प्रदान करने के लिए हम भोजन करते हैं, उसी तरह से हमें आत्मिक भोजन की भी आवश्यकता होती है। आत्मा में बलवंत रहने के लिए हमें हर दिन शैतान से लड़ना होता है। शैतान किसी भी रूप में आकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है, तो उसके लिए हमें परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करना है, वचन को पढ़ना है, आत्मिक भोजन प्राप्त करना है। सबसे पहले हमें आत्मिक भोजन प्राप्त करना है, प्रभु से बातें करनी है,
प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मेरे मित्र हो। इसलिए अपने हृदय की हर एक बात को खोलकर आप प्रभु से बात करें, प्रभु को अपने जीवन का पहला स्थान दें, ताकि प्रभु जी आपकी हमेशा रक्षा करते रहें, हर कदम पर आपके सहायक बनकर आपके साथ साथ चलें। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ प्यारे परमेश्वर प्रभु, हालेलुया हालेलुया, आपके चरणों में आते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता, सबके लिए आशीष मांगते हैं खुदाबंद। एक एक भाई के जीवन में प्रभु जी आपकी आशीष हो, एक एक बहन के जीवन में प्रभु आशीष हो खुदाबंद। हालेलुया हालेलुया, अपने हाथों को बढ़ाकर खुदाबंद खुदा हालेलुया उनके परिवारों को आशीष दीजिए प्रभु, बरकत दीजिए ओ खुदावन, जीवन में फल दीजिए प्यारे खुदावन। हालेलुया, फलवंत हो जाएं प्यारे खुदावन। उनके परिवार प्रभु जी, उनके कार्य के हर एक क्षेत्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हालेलुया बढ़ते जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। आत्मा में प्रभु जी हम सबको बढ़ोतरी दीजिए प्रभु, आपके वचन के अनुसार प्रभु आपने हमें अपना मित्र बनाया परमेश्वर। धन्यवाद इस प्रेम के लिए प्रभु जी। सच में मेरे खुदाबंद, आप हमें ऐसी आत्मा दीजिए, ऐसा बल दीजिए, ऐसी बुद्धि दीजिए परमेश्वर कि हम सब आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़ें प्रभु जी, शैतान का सामना करें खुदाबंद। हालेलुया, किसी भी परिस्थिति से हम घबराएं नहीं प्रभु जी, किसी परिस्थिति में हम निराश होकर बैठ न जाएं प्रभु जी। हालेलुया, बल्कि हम खुदाबंद खुदा आपके वचन के अनुसार प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि जब तू प्रार्थना करे अपने भीतरी कक्ष में जा, द्वार को बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हालेलुया, तब तेरा पिता प्रार्थना को सुनकर तुझे उत्तर देगा। सचमुच परमेश्वर प्रभु, हमारे भाई बहन खुदावन खुदा आपके चरणों में हालेलुया आते हैं प्रभु जी, उनकी प्रार्थनाओं का उनको उत्तर दीजिए प्यारे परमेश्वर। उनके जीवन में किसी भी बात की कमी और घटी ना रहने पाए खुदाबंद। हालेलुया, उनके हर एक कार्य के क्षेत्र में प्रभु आशीष दीजिए। वो सेवा का कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, सेवा के दौरान प्रभु जी किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह की उपस्थिति हालेलुया हालेलुया उनके बीच में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे भाई बहन के परिवार सुरक्षित रहें, उनके बच्चे प्रभु जी सुरक्षित रहें खुदाबंद। हालेलुया, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ परमेश्वर उनके कभी भी निकट ना आए खुदावन। उनके शरीरों को स्वस्थ रखें प्रभु जी। यदि किसी प्रकार की कोई बीमारी है यीशु मसीह के नाम में हालेलुया ठीक होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं यीशु के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।